हरियाणा की जो आइडेंटिटी है, जो आई कार्ड है, वह उनकी पगड़ी है, अपने हरियाणवी पगड़ी वह नीचे गिरी है। मैं और धर्मू भी आज मुलाकात कर रहे हैं, हाँ, बीच में मिल नहीं पाए, इतना आंदोलन चल रहा, मैं और धर्मू मिल नहीं पाए, लगातार तारे बीच में रहे। जो ने इस किसान आंदोलन में छुपे हुए भेड़िया की शिनाख्त नहीं करी, तो ऐसे में कवरेज के लिए पहुंचा तो अनीश खटकड़ और उसके कुछ साथी, जिनने कुछ मैंने ऐसा लगा प्री प्लान षड्यंत्र के तहत जो है मेरे ऊपर हमला बनाने की पहले करने की योजना बना रखी। अनीश खटकड़, हाँ और यो जानलेवा हमला था, क्योंकि मेरा जो है ना बहुत नाजुक जगह पे लात भी मार रखी है और ये जो है ना बहुत ज्यादा चोट लग रही है। तस्वीर आप देख रहे हो, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा था। आज भी नहीं रहे, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में जो ये भेड़िए हैं, इनकी शिनाख्त होनी जरूरी है। और संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, अगर उन्होंने इस बात की पैरवी नहीं करी तो कोई भी पत्रकार मेरे ख्याल से जो है इनके हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता जब हमारे समर्थन में हमारी पैरवी नहीं करी और इस घटना में जो भाग ले रहे हैं, जो भेड़िए हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है, अनीश खटकड़ और उसके साथी गुंडे जिनने की जानलेवा हमला कराया, लात घूसा का गिल्ला पिटाई करी है और हरियाणा की पगड़ी उछालने का काम कराया है। किसान को, देश और प्रदेश के अन्नदाता को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। अगर किसान नेताओं ने इस साजिश का पटाक्षेप नहीं करा तो इन किसान नेताओं का भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। विरोध का एक तरीका बना था, धर्मूती काले झंडे दिखा देंगे, धर्मूती न्यू कह देंगे गो बैक, धर्मूती कह देंगे बाड़े पत्रकारिता ना करे, लेकिन जानलेवा हमला बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करे है। आदमी का जयू बहम हो और अनीश खटकड़ का जयू बहम हो तो भाई कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जा, सीधी ही बात है। और अब हो गए उतनी स्पीड तो ऊपर उठ के आवांगे, ये लोग साजिश के तहत खुद खत्म हो जाएंगे। जो हम किसी के बंदे बर्जे को नहीं कोई कहो गागा हो की पत्रकारिता करे, कोई मारे बोरी भर के को नहीं गिर के जाता ना किसी की हमने दाब। हाँ पत्रकारिता धर्म है, पहले हम भी कराया है, आगे भी करेंगे, लेकिन जो ये भेड़िए है नी, इन भेड़िया का इलाज होना बहुत जरूरी है। और जो किसान नेता अगर उन्हें साथ नहीं दिया इस टाइम पे तो भाई हम इसका बहिष्कार करा। अगर साथ नहीं दिया, भेड़िया के पीछे नहीं करी, भेड़ियों को पकड़ कर उनकी उसको सजा नहीं दी मुकम्मल, तो भाई हम किसान आंदोलन का विरोध करेंगे, फिर तो सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी भाई पत्रकारों से मारपीट ना करे। पता लगा है कि कल जींद में कुछ एक पत्रकार से कुछ कहासुनी हो गई है और मारपीट भी हुई है। तो साथियों, मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कहीं आंदोलन की बदनामी ना हो जाए और मीडिया वाले भाई कहीं हमारे इस बात का बुरा मान लें। हो सकता है कोई वहाँ पे कोई इस तरह की बात हुई हो और जिससे कोई लोगों ने ऐसा किया हो, लेकिन मैं ये बेनती करना चाहूँगा सभी से कि सभी संयम बरतें। अगर कोई पत्रकार, कोई सरकार का एजेंट या सरकार के नज़दीकी भी कोई होता है, उससे भी आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि भैया आप हमारी कवरिंग ना करें। जेजेपी पार्टी की आईटी सेल एकदम से अचानक एक्टिव हो जाती है। जो बिल्कुल खत्म सिंह थी, जो अभी तक उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था, वो जेजेपी पार्टी की आईटी सेल वो वीडियो डाल रही है बार बार और ये बोल रही कि किसानों ने देशी पत्रकार धर्मों पर अटैक किया। किसी किसान ने कोई अटैक नहीं किया। वो एक पार्टी के प्लांटेड बंदे थे जो कि किसानों को बदनाम करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। किसान अपना दुष्यंत का विरोध कर रहे थे और दुष्यंत को नहीं आने दिया। ये उनका भी क्यों उसको 3 बार आने से रोक दिया, 1-2 बार नहीं रोका है, 3 बार आने से रोक दिया। तो अब इनका खुंदक ये थी कि इस आंदोलन को कैसे बदनाम करवाया जाए, आंदोलन किसानों को कैसे बदनाम करवाया जाए, ये इनका खुंदक बड़ी ओढ़ है, बहुत बड़ी खुंदक बड़ी ओढ़ है इनका। ये टेम पर वो अगर नहीं दिया करना टेम पर, फिर भी हमारा धर्मुए फिर आगे टारगेट बना लिया गया है। शेर है यू, शेर धर्मु है नहीं, जो शेर है वो भी देख लो, उसका शेर का रूप है। और झांसी की रानी है इसकी बेबे, अगला गेड़ा चेतावनी दे, मुझे लड़ना हो नहीं, जिसने आएगा सीधा लड़ लियो। मेरा तक कौन फोन करके, मेरा नंबर पर फोन करके ना भाई मैं फोन करा हाँ और ओढ़ा पैजिए नहीं पाओ नहीं, मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया और बोल का चैनल से वो किसी का भी इंटरव्यू ले सकते, वो किसी के दबाव में नहीं है, वो किसी की संपत्ति नहीं है भाई, उसको रोक दिया जाएगा। उनकी क्यों, और भी पत्रकार है जो उनको कहना चाहती हूं मैं, क्या आप किसी की संपत्ति हो? आपका जहां जी करेगा आप इंटरव्यू ले सकते हो। मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये किसान आंदोलन है फिर ये जाट आंदोलन हो गया है। जब ये कह रहे कि हम छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर उन्होंने ये ऐसा कांड क्यों किया? कुछ लोगों ने पूछा था भाई कौन सा गांव है, करमू धर्मू का गांव है मुआना, जींद हल्का का सबसे बड़ा गांव मुआना, आड़े जरूर आना। पूछा गया भाई ये मुआना वाले करमू धर्मू किसे बालक है,
चलो और किसी मानस है, ये तो मानस से हो रहे हैं, हम बालक तो कह रहे। इस तरह नहीं होगा कि भाई जो है ना, अगर यह बात कही है करमू धर्मू ने, अगर भाई जेजेपी बीजेपी को ना घुसन देने का जो किसान का ऐलान है उसका विरोध कराया है, भाई इसमें मेरा व्यक्तिगत मेरा कोई वो को नहीं। हाँ, गांव की अपनी एक राजनीति हो है, वो गांव की राजनीति हर गांव में है। तो सरपंच साहब का, हमारे जो पूर्व सरपंच है गांव के, उनका अपना पर्सनल व्यूज है, उसमें हमारा कोई पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई उसमें हम समर्थन कर दिया हमने। तम गांव में कोई आ गया, कोई दूसरी पार्टी का नेता है, कोई भी आ गया तो आन दे हुए या फिर जो रोकने के प्रयास होंगे। मैं गांव का पूर्व सरपंच होने के नाते ये कहता हूँ कि हमारे गांव में हम बीजेपी वालों को और जेजेपी वालों को बुलाएंगे। हमारे गांव में कोई रोक के देखो। सबसे पहले तो हमें किसान है, किसान के बेटे हैं। और फिर दूसरी बात, जो ये पत्रकार पे हमला होया, हमारे भाई पे हमला होया, जींद डिस्ट्रिक्ट का मुआना गांव सबसे बड़ा गांव है। और दूसरी बात, जो हरियाणा की आन बान शान है पगड़ी, या किसी एक बरादरी की नहीं, या 36 बरादरी की, वो 36 बरादरी की पगड़ी है। और दूसरी बात, ये जो हमला किया, ये कोई सामाजिक तत्व हैं, कोई एक बरादरी ने हमला नहीं किया, ये सामाजिक तत्व हैं जो हरियाणा का माहौल को खराब करना चाहते हैं आंदोलन की आड़ में। मतलब भाईचारा तोड़ना चाहो, जो भाईचारा तोड़ना चाहूँ, लेकिन बदनाम करना चाहूँ। किसान तो हम भी हैं। किसान वो कहाँ है जो आंदोलन में दूसरा रूप, अग्नि का रूप दे रहे, वो किसान कहाँ? किसान तो ये खड़ा गाँव में, वो किसान नहीं है जो भाईचारा खराब करके और पत्रकारों के ऊपर मारपीट करके उनके ऊपर जानलेवा हमला करके और अपने उसको चमकाना चाहते। वो पत्रकार, वो किसान कहाँ है? मैं थोड़ी सी एक बात और अपनी मीडिया बिरादरी के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, और अपने बुजुर्गों की इजाजत है। भाई लोकतंत्र है, ठीक है, देश का अन्नदाता है, मैं भी किसान हूं, और अपनी जायज मांग के लिए लोकतंत्र में प्रावधान है अगर भाई वो अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करे। लेकिन यह किस लोकतंत्र में है अगर हम इसने नहीं बढ़न देवांगे और हम उसने नहीं बढ़न देवांगे? मैंने कहूँ लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है। पत्रकार दहशत की एक दहशत का एक काला उसके ऊपर कोहरा छाया गया, काले बादल, और केवल पत्रकार के ऊपर नहीं। इसका मतलब यह है कि धरना प्रदर्शन की इजाजत भी केवल एक वर्ग विशेष को बना दी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जगह जगह जो ये बोर्ड लाए जा रहे हैं, भाई आड़े जेजेपी का नहीं घुसेगा, आड़े बीजेपी का नहीं घुसेगा। मैं मतलब एक खुली पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जब किसान ना अपनी मांग मानने का, एक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो भाई किसी नेता ने भी अपनी बात रखने के लिए किसी गाँव में जाने का अधिकार है। जैक लगाया था सपोर्ट का, तो वह कोई सपोर्ट नहीं थी। हम सपोर्ट कर रहे थे अपने किसान आंदोलन को, और यही बोला था कि उसको मारने वाले किसान नहीं थे। वो इसलिए बोला था ताकि जो भाई पोस्ट डाल रहे थे किसानों ने मार पिटाई की, किसानों ने मार पिटाई की, पहले ही कारण उल्टी घड़ियानी हो जब पता नहीं कब आ जाती है। कल एक वीडियो आया सामने, भाई ये लोग अपने गाँव में गए, जो भी गाँव इनका मुआना या कौन सा गाँव है, अपने गाँव में गए हैं, इनने वीडियो बनाया है। वीडियो बनाया, उस वीडियो में आप लोगों की तो मैं बाद में बताऊंगा, आप लोगों ने जो बोला है, क्या क्या ठीक बोला है, क्या क्या गलत बोला है, आराम से बताएंगे। वहां पे इनका एक एक्स सरपंच बोल रहा था, वो कुछ तो होते हैं छोटे मोटे सांप सपड़ोटे होते हैं जो बारिश के मौसम में निकले आते हैं, जहरीले सांप सपड़ोटिए। वो एनाकोंडा है, वो आदमी सांप सपड़ोटिया नहीं है, वो एनाकोंडा है, बहुत बड़ा एनाकोंडा। क्यों है? उसके पहले वाला वीडियो उठा के देखो, उसी सरपंच साहब के, जो एक सरपंच बोल रहे अपने आप को। इस आदमी के दिमाग में कितना जहर है, जहरीले तो हमने बहुत देखे भाई। राजकुमार सैनी को देखा, गौतम को देखा, राजकुमार गौतम को भी देखा होगा, हमने दादा को भी बहुत जहरीले देखे, लेकिन इस आदमी के अंदर तो लिमिट से ज्यादा जहर भरा हुआ है। लिमिट साहब, और क्या बोला धर्मू? दोबारा से रिपीट करना अपने शब्दों को कि जेजेपी बीजेपी के बंदों को हम बुलाएंगे। जब पूरा हरियाणा विरोध कर रहा है, जहां पर ना जब पूरा देश एकजुट हो रहा हो ना, वहां पर तो वैसे भी नहीं छेड़ना चाहिए। एक तो 440 वोल्ट का झटका लगता है, ये मोटे तार देखे हैं, ये बिजली के खंभे पर कजार मोटे तार, यो आंदोलन वो मोटे तार बन चुका है। अगर छुएगा ना कोई, छुएगा इस आंदोलन को, तो वो मोटे तार हैं। अरे सरकार के तो बस का नहीं आंदोलन तोड़ना, सरकार के बस का नहीं है ये आंदोलन तोड़ना, और तुम तोड़ दोगे इस आंदोलन को। बहुत बड़े बहम में भरेगे यार, इतना बड़ा बहम तो कभी नहीं पालना चाहिए। वो बात सुनिए ना, कुत्ता पाल लेना लेकिन बहम मत पालना। बहम बहुत बुरी चीज होती है, बहम में बड़े बड़े मर गए। और जो ये शब्द होते हैं ना, शब्द होते हैं छोटे छोटे शब्दों पर ही
आप लोग तो शायद रामायण महाभारत अच्छी तरीके से पढ़ते होगे, खूब है धर्मूर कर्मू। कोई ये नहीं तुमने पत्रकारिता को स्पेशल कोर्स किया था। तुम्हारे से ज्यादा जो बहुत ज्यादा मतलब कि तुम्हारा लगा ले 1 लाख 2 लाख 10 लाख व्यू आ जाएंगे तुम्हारे वीडियो पे। जिनके मिलियनों में बिलियनों में वीडियो में व्यू आते हैं ना, इतना बड़ा पंगा तो वो भी ना करें जितना तुम करने लगे अभी। यार तुमने तो उनको भी फेल कर दिया, राजकुमार सैनिक और गौतम को भी फेल कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि वही जातिवाद का जहर फैलाते हैं, तुमने तो उससे ज्यादा कर दिया। कुछ कहना है इस बारे में धर्मू? कहना है, कहना पड़ेगा, लाइव आना अभी। और मुन्ना एक काम करना, गलती से भी उस गली से मत निकलना जिस गली में किसान रहते हो। ले मैं कभी कहता नहीं किसी को ये बात, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ ये आया नाम उसका, जगदीप। जगदीप आज मैं तुम्हारे को खुल के बोल रहा हूं, उस गली से मत निकलना जिस गली में किसान रहते हो, और आके किसानों से माफी मांग लो, तीनों के तीनों। अभी तक तो इन दोनों को बोल रहा था, याद आ गई मेरे को, तेरी भी याद आ गई। तीनों के तीनों आके किसानों से माफी मांग लो और बता दो तो तुम्हारे से आज तक गलती हुई है, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। माने मेरे किसान भाई अगर मेरे किसी बात से आहत हुए हैं, परेशान हुए हैं, तो उस बात के लिए भाई मैं खुला मैं के माफी मांगू हूँ। माम को इतने ढीठ आदमी को नहीं। और रही बात भाई, कुछ लोग न्यू फोटो टोटो का न्यू वो करे हैं कि भाई ये जेजेपी बीजेपी संघ का आदमी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, मारी पत्रकार की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, पत्रकार न्यूट्रल होया करे। विरोध करना था, हमारे काले झंडे दिखाई देते। डोनाल्ड ट्रंप की छोरी हुए तुम तेरे काले झंडे दिखाओ हैं? कौन सा तमगा मिल रहा, खता मिल रहा, तो तेरे काले झंडे दिखाओ हैं? क्या की फीत लागी री तरह नहीं मारनी चाहिए थे। मन इस बात का दुख है, इन्हें समझा कर छोड़ देते। लेकिन खुशी इस बात की, इन गजब की खोसडे नहीं लाग लेंगे ना, ये सुधर है कोई ना, ये सुधर है कोई ना। पिटना चाहिए था इस तो छोटड़ा, वो बढ़ा कर चल रहा, बहुत नोट कमावा है, बड़े 10-10 हजार रुपया में 20-20 हजार रुपया में लोग की एडवर्टाइजमेंट करे है, बड़े रुपये खावे है। सारे विवाद की एक जड़ बताई जा रही है कि उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा था भाई हम जीवा या मरा, आप हमारी रिपोर्टिंग नहीं करोगे। 2-3 बार उन्होंने मंच से भी, खटखट मंच से भी कहा कि आप हमारे कार्यक्रमों में मत आओ। फिर आपने क्या पढ़ी थी ऐसा है सत्यदेव भाई, पत्रकारिता धर्म अपना निभाते यदि इतना कुछ झेलना पड़ा है तो भाई वो तो फिर हमने अपना पत्रकारिता धर्म तो निभाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मुझे छुटपुट तो पत्रकार ने मतलब कितने भी कोई इस तरह की कोई आफत आवाज झेलनी पड़ा कर है, तो इस तरह की कोई भी मेरे पास ऑथेंटिक या आधिकारिक कोई ऐसी पुष्टि नहीं थी जिस तरह की मेरे को न्यू आगाह कराया गया हो अभी तेरे मतलब जो है ना इस तरह का काम होगा तेरे गिले या ऐसा कुछ कर देंगे और तने हमारे प्रोग्राम कवर नहीं करने, इस तरह का कोई मामला मेरे को संज्ञान में नहीं था। क्यों नहीं था यार? उन्होंने 1 सप्ताह पहले उन्होंने मंच से किया, मैंने भी वो वीडियो देखी थी, उन्होंने मंच से कह दिया था भाई कर्मू धर्मू दोनों भाइयों के लिए कहा था कि आप लोग नहीं आओगे कवर करने के लिए। धर्मू फिर न कर्मू फिर क्या जरूरत पड़ी है भाई? धर्मू ने मुझ मरोड़ के कह ले थारा फूफा आ गया, क्या ऐसा अगर कह देना चाहिए किसी को? अगर इस बात का कोई सह प्रमाण दे तो मैं आधी मूछ कटवा लूंगा अपनी, और जब इस बात का जब कोई प्रमाण दे, अगर उसी टोल कमेटी में से कोई भी एक किसान नेता खेड़ा परंपरा जो अपनी जो ये परंपरा जो एक चल रही है, एक अपनी पंचायती परंपरा है, और खेड़ा पचड़ का जो कोई नेम भी कर दे तो भी जो है नहीं मेरे 4 जूते और मारियो चौराहे पे खड़ा करके, यह एक पंचायती में वो बात बता रहा हूँ। आरोप तो आप पे ये भी है कि आप जाकर के वहाँ उनकी महिलाओं के साथ होली खेलते हैं, उनको गुलाल लगाते हैं। बिल्कुल बेबुनियाद और ओछे आरोप हैं। क्या धर्मू को चोट लगी? एक दिन पहले आपकी इस बाजू पे पूरी पट्टी थी, अगले दिन जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं इस पे कोई खरोच तक नहीं दिखाओ भाई, कौन सी चोट जिसकी आपने पट्टी? बहुत ना सुनो, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। दिल की चोट तो मैं मानूं, उससे बड़ी कोई चोट नहीं, फिर पट्टी की कहां? सुनो ऐसा है, चोट तो मतलब इसका मतलब तो सत्यदेव भाई तो न्यू बाट देखा है। अभी ओड़ा मैं मेरी गेटी जो बोची थी और पटक देखी हो जंदा, चोट वहां भी दिखा है, लेकिन मैं तो मर जंदा।